नमस्कार, आई एम डॉक्टर गुरदीप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, गुड़गांव. टुडे आई एम हेयर टू स्पीक अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. नी रिप्लेसमेंट के बारे में इंडिया में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, जिसे अगर हम क्लियर कर सकें तो द टॉक विल बी यूज़फुल. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है. लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की तरह नी रिप्लेसमेंट में कहीं बाहर से किसी का जोड़ लाकर नहीं लगाया जाता. घुटना आपका खुद का ही रहता है. सिर्फ उसकी सतह, सरफेस, जो कि एज के साथ, इंजरी के साथ या किसी डिजीज़ के साथ खुरदरी हो गई होती है, सिर्फ उस सतह को ही चेंज किया जाता है नी रिप्लेसमेंट में. यदि आप यहाँ देखें इस मॉडल में, केवल इतना पतला सा एक मेटल का कैप होता है जो आपकी थाई बोन और लेग बोन के ऊपर चढ़ता है. सो सिर्फ 9 मिलीमीटर थाई बोन की सरफेस और सिर्फ 8 मिलीमीटर लेग बोन की सरफेस को ही नी रिप्लेसमेंट में रिप्लेस किया जाता है. दिस इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू अ नी रिप्लेसमेंट. पेशेंट ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद चल सकता है. आजकल की टेक्निक में जो एडवांसेस हुई हैं उनमें हम इसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करना शुरू हो गए हैं. मसल को हम नहीं काटते हैं सर्जरी करते हुए. पेशेंट को अगले दिन से या उसी दिन से चलने फिरने की इजाज़त होती है. आजकल नेविगेशन या कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरीज़ भी शुरू हो गई हैं, जिसमें जो कंप्यूटर है वो हमारे लिगामेंट्स और बोन कट्स को कंफर्म करता है कि इसी पर्टिकुलर एंगल पर वो कट होने जा रहा है, इसी पर्टिकुलर डेप्थ का वो कट होने जा रहा है, विच मेक्स दी सर्जरीज मोर एक्यूरेट एंड रिहेबिलिटेशन मच फास्टर. आपने पहले ज़माने में सुना होता होगा कि मरीज़ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बेड पर पड़ा रहा सर्जरी के बाद. आज की डेट में इन सर्जरीज़ के बाद पेशेंट को हम शाम को या अगले दिन से चलने फिरने देते हैं. 3 से 4 दिन में पेशेंट हॉस्पिटल से घर जा सकता है. शुरू के 2 से 3 हफ्ते पेशेंट अपने एक वॉकर या स्टिक से चलता है. एक बार पेशेंट अपने घुटने पर, अपनी मसल्स पर कॉन्फिडेंस ले पाए, हम उसको बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी स्टिक के, बिना किसी वॉकर के भी चलने फिरने की इजाज़त दे देते हैं. काफ़ी मिसकंसेप्शंस और हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जैसे कि एज, पेशेंट का वज़न. ये सर्जरी जनरली बूढ़े लोगों के लिए है, दोज हु आर अबव द एज ऑफ 50-55. 50 साल से छोटे आदमी का घुटना ख़राब नहीं होता अनलेस के कोई डिजीज़ हो या कोई इंजरी हुई हो. और अपर लिमिट भी कोई नहीं. अगर पेशेंट फिट है, अगर पेशेंट का कार्डियक स्टेटस, एनेस्थीसिया स्टेटस फिट है, तो पेशेंट 80, 85, 90 का भी हो तो भी इसमें ही सर्जरी करी जा सकती है. पेशेंट का वज़न सर्जरी की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. हम इंटरनेशनल पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं जिनका 130-140 किलो वज़न होता है. बेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी ये रिप्लेसमेंट सर्जरी आराम से की जा सकती है. और जो अब नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हाई फ्लेक्स नी होता है, जिसमें हम पेशेंट को आलथी पालथी मार रहे हैं या ज़मीन पर बैठने की भी इजाज़त दे देते हैं. मिनिमली इन्वेजिव इम्प्लांट्स आ गए हैं. यूनिकॉन्डाइलर नी है जिसमें केवल आधा घुटना बदला जाता है, पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं है. सो आज की डेट में सर्जिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है जो आजकल दुनिया में हर कहीं आराम सर हो रही हैं. थैंक यू.